नगर परिषद सुजानपुर में लाखों रुपए के घोटाले हुए हैं। ऐसे कार्य फाइलों में कर दिए गए हैं। उन कार्यों के पैसों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन ये कार्य धरातल पर नहीं हुए हैं। जो भी इस तरह के कार्य नगर परिषद के कर्मियों द्वारा किए गए हैं, उनकी जांच संबंधित विभाग या प्रदेश सरकार करवाए, अन्यथा इस जांच को करवाने के लिए वह माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी। यह बात नगर परिषद सुजानपुर के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। मनीष गुप्ता ने कहा कि शहर के वार्ड नंबर 3, 4 और 6 में ऐसे कार्य नगर परिषद ने फाइलों में कर दिए हैं जो धरातल पर हुए ही नहीं है और उन कार्यों के भुगतान तक कर दिए गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नगर परिषद सुजानपुर ने वार्ड नंबर 6 में एक स्थान पर टाइल डालने का कार्य किया, जबकि इस कार्य को करवाने के लिए कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। उस वार्ड में एक पुराने कुएं के जीर्णोद्धार हेतु बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसे पैसे को वहां खर्च न करके उसे पैसे से अन्य कार्य करवा दिए गए। उन्हें जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने नगर परिषद अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता से आग्रह किया और लिखित तौर पर कहा कि यह कार्य गलत हुआ है, इसलिए इसका भुगतान नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद नगर परिषद की ओर से उस ठेकेदार को खुश करने के लिए आधी रकम उसे जारी कर दी गई। इस बात की उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने पुनः नगर परिषद से कहा कि जो आपने पैसे दिए हैं ये गलत दिए हैं, ये पैसे वापस ले लिए जाए, अन्यथा न्यायालय के माध्यम से इस विषय पर सभी को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है वार्ड नंबर 3, 4 और 6 में कई ऐसे कार्य हैं जो मात्र ठेकेदारों को खुश करने के लिए किए गए। सरकारी पैसे की बर्बादी हुई, लाख रुपए का घोटाले यहां हुए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। वह लगातार इस विषय को अधिकारियों तक पहुंचाते रहे हैं। उपायुक्त हमीरपुर, उपमंडल अधिकारी सुजानपुर, विभागीय उच्च अधिकारी, हर जगह उन्होंने शिकायत भेजी है, लेकिन शिकायत के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वर्तमान इस विषय को माननीय उच्च न्यायालय में उठाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसके लिए मांग करेंगे। उपाध्यक्ष ने कहा कि वह वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं। उनके वार्ड में कार्य होना हो तो बजट का रोना होती है, जबकि जहां पर जो कार्य होने हैं वह जनहित के कार्य हैं और लोगों की सुविधा के लिए होने हैं। लेकिन अन्य वार्डों में जहां कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है वहां पर बजट का प्रावधान नगर परिषद करती है, लेकिन वार्ड नंबर 9 में भेदभाव किया जा रहा है, जो सही बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज जो भी विषय रखे हैं उसकी तमाम दस्तावेज उनके पास हैं, जिसकी शिकायत में लगातार कर चुके हैं और न्याय नहीं मिला तो अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना में भी गुरेज नहीं करेंगे। मनीष गुप्ता ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ईमानदार और स्पष्ट फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका नाम लेकर जो सुजानपुर में कुछ लोग दादागिरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन लोगों को जल्द बेनकाब किया जाएगा ताकि मुख्यमंत्री को भी ऐसे लोगों की पहचान हो और वह उन लोगों से बच कर रहे। इसके लिए मुझे फिलहाल मैं ही कहना तो फिलहाल मुझे अकेले को ही इस लड़ाई में कूदना पड़ा, क्योंकि शहर हमारा है, हम सब शहर के हैं। जो लोग शहर को लुटवाने का प्रयास करेंगे, हम शहर के लोग कभी भी उन लोगों को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे घोटाले हैं जिनको आज मैं नगर परिषद में आप सबके सामने, आप मीडिया से आए हैं मेरे मित्र बंधु भाई, आप सबके सामने मैं वो समक्ष कागज और दस्तावेज के समक्ष आपके वित्त सबूतों के साथ कागजों के आधार पर मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 27/3/2025 को एक वार्ड नंबर 3 में की RTI डाली, जिसमें शमशान घाट को जाते हुए एक बावड़ी है। कुछ लोग, वहाँ के लोग मेरे से मिलने आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बावड़ी में के साथ लगभग थोड़ा सा काम हुआ है। मैं नगर परिषद में इसकी जानकारी लेने आया, अधिकारियों ने मुझे गोल मोल कहा। फिर उसके बाद मैंने RTI के माध्यम से यह सवाल पूछा गया कि मैंने RTI डाली 27/3/2025 को सूचना के आधार के 12/3/2024 के दौरान शमशान के घाट के पास बावड़ी के जीर्णोद्धार हेतु हुए विकास कार्य की संबंधी मांगी सूचना मददगार सूचना निम्न प्रकार है। उन्होंने वर्डिंग की। मैंने समय लिखा था कि यह ठेकेदार का क्या नाम है, कितनी तारीख को यह टेंडर लगे। जब मेरे को RTI का जवाब आया तो वो जो टेंडर हुआ 26/9/2023 को 11:30 बजे वो टेंडर ओपन हुआ और 8,85,000 रुपये का वो उस ठेकेदार को काम दिया गया।
लेकिन जब उसके बाद मैंने पुष्टि वहाँ उस जगह पे जाके पुष्टि की तो वहाँ पे देखा तो मात्र 1.5-2 लाख रुपए का काम वहाँ पे हुआ। ये लोग शमशान घाट वालों को पैसा भी खा गए। इन लोगों को ये भी पता नहीं, जब कोई बंदा मरता है उसकी मृत्यु होती है तो लास्ट में हमारा जो स्थान है वो मोक्ष धाम में होता है। अरे भाई इतनी भी क्या लूट मार हो गई। नगर परिषद 8,85,000 रुपए का टेंडर लगा रही है और मात्र वहां पे 1.5 और 2 लाख रुपए के बीच कार्य हो रहे हैं। कहां से हुई है नगर परिषद? कौन करवा रहा है ये कपड़े? किसके कहने से हो रहे हैं ये सुजानपुर की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा एक गंभीर मामला है, क्योंकि जो व्यक्ति एक शमशान घाट को नहीं छोड़ सकते तो वो क्या सुजानपुर शहर को क्या बख्शेंगे?